गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके साथ जाने वाली चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 1. कर्म, एक्शंस। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जाती है वह है उसका कर्म। यह उस व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों का संग्रह है। अच्छे कर्मों से आत्मा को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है, जबकि बुरे कर्मों के कारण पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। कर्म ही वह चीज है जो मृत्यु के बाद आत्मा के भविष्य का निर्धारण करती है। दूसरा, ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान भी एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाती है। जीवन में प्राप्त किया गया सत्य, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा के साथ साथ चलता है। यह ज्ञान हमें उस सर्वोत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति ज्ञान को जीवन में धारण करता है वह मृत्यु के बाद संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। 3. भक्ति, डिवोशन। आध्यात्मिक भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण भी मृत्यु के बाद हमारे साथ जाता है। भक्ति का सही अर्थ है भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और श्रद्धा। यह भक्ति हमें मृत्यु के बाद भी भगवान के करीब ले जाती है और हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो भक्त मुझसे सच्चे मन से जुड़ा होता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। 4. संस्कार, संस्कार। संसार में हम जो संस्कार बनाते हैं वे भी मृत्यु के बाद हमारे साथ जाते हैं। हमारे संस्कार हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं। जो अच्छे संस्कार हमें जीवन में मिले होते हैं वे हमारे जीवन को पवित्र और आत्मा को शुद्ध करते हैं। यही संस्कार मृत्यु के बाद हमें अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 5. इच्छाएं, डिजायर्स। अंत में हमारे साथ मृत्यु के बाद जाने वाली चीजों में हमारी इच्छाएं भी शामिल होती हैं। जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। जो इच्छाएं जीवन में पूरी नहीं होती, वे अगले जन्म में पूरी होती हैं, और यही कारण है कि पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति इच्छाओं के प्रति आसक्त नहीं होता, वह मुक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में जीने की आवश्यकता है, ताकि हम उन चीजों को अपने साथ ले जाएं जो हमारे जीवन को संपूर्णता और शांति की ओर ले जाएं। यह संदेश हमें जीवन में संयम, आत्मनिर्भरता और भगवान के प्रति भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इसलिए जीवन के हर क्षण में हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने साथ वही ले जाएं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है।